Do you want to know what should be the strategy in order to get the preferred rank in JEE Mains Paper 2 for BARC? Well, this is the video for you. In this video, we'll discuss कि किस strategy से या किन तरीकों से आप अपनी desired rank in JEE Mains Paper 2 में achieve कर सकते हैं. So let's get started everyone. Please understand this first slide talks about that on what percentile what rank do you get. मतलब कितना परसेंटाइल लाने पर कितनी रैंक यू विल गेट सो दैट आप अपने डिजायर्ड कॉलेज में जा सकें. अपार्ट फ्रॉम दैट कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल आता है, उन मार्क्स को कैसे वर्कआउट किया जा सकता है इन अ डिटेल्ड मैनर विल डिस्कस इन दिस वीडियो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया कि अगर आपको अपनी डिजायर्ड रैंक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू गेट गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस थ्रू JEE Mains Paper 2 or really good renowned prestigious colleges, you should be having a rank somewhere around or somewhere above at least 1000. Well, then your candidature gets considered in these prominent colleges. Well, अगर ये रैंक 1 से 1000 के बीच कैरी करती है तो उसमें कितने मार्क्स या कितने परसेंटाइल पर क्या क्या चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं, that's what we'll discuss in this slide. Now, please understand, बहुत हद तक चीज़ें बहुत आसान रहती हैं, कम से कम ध्यान से समझिए. दिस इज ऑल अबाउट 99 परसेंटाइल. आई एम टॉकिंग अबाउट 99 परसेंटाइल के अगले 3 डेसिमल के बाद के 3 डिजिट्स तक चीज़ें कैसे होती हैं. ध्यान से सुनिए. 99.999 से 100 परसेंटाइल के बीच में, ऑब्वियसली 100% डजंट एग्जिस्ट, बट 99.999 के अबव अगर आपका परसेंटाइल है देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ रैंक बिटवीन 1 to 20 आर देयर. मतलब बेसिकली 1 से 20 तक रैंक लाने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपका परसेंटाइल समवेयर अराउंड 99.999 से ऊपर या कम से कम इतना होना चाहिए. Now, apart from that, obviously जितना ज़्यादा, मतलब ये डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद के थर्ड डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, डेसिमल के बाद के 994 से 997 में. और बाय द वे सारा जो डेटा है ये प्रीवियस ईयर्स के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे. दिस मे वैरी बट by analyzing all the previous years observations we can conclude that this is how things happen. यानी कि यहाँ पर 994 से 997 में जो डेटा वैरी करता है वो है रैंक 20 से 80 तक. वेल सिमिलरली ये डेटा फ्लो होता चला जाता है, बट मेरा कंसर्न ये है आप सबसे कि अगर आपको 1000 से 1 के बीच में रैंक लानी है तो आपका परसेंटाइल 99.8 99.9 के आसपास रहे, तब जाकर योर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड. ऑल्दो आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट एनीथिंग बिलो 99.99 और 99.80 विल इज अ रॉन्ग थिंग. माई ओनली सजेशन इज कि 50, 99.7, these are some really good percentiles. यहाँ पर अगर आप होंगे तो आपके स्कोर करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और रादर यहाँ से आपको अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. एनीवे अगर आप इससे बिलो भी स्कोर करते हैं, इसके नीचे भी अगर आपका परसेंटाइल होता है तो इट डज़ नॉट मीन कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा. आपके कैंडिडेचर के अकॉर्डिंग, आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप अपना डिजायर्ड कॉलेज अचीव कर सकते हैं. So my point is, this is how rank and percentile behave. Apart from that, one more thing you all need to observe is this. This is something more important. This is all about marks versus percentile. And this is what I want to talk about. Marks versus percentile का मतलब है, अब ये बहुत clarity देगा. I hope आपने JEE पेपर को study किया है. JEE पेपर is all about 3 sections: mathematics, aptitude एंड ड्राइंग. आई होप ये जानते हैं आप सब कि ये 3 सेक्शंस की आपको तैयारी करनी है. मैथ सेक्शंस का सीधा सीधा मतलब होता है यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का होता है. एप्टीट्यूड सेक्शंस टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क का यानी टोटल 200 मार्क्स. इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है. इवन मैथ्स में न्यूमेरिकल इनपुट टाइप क्वेश्चंस में भी इस साल से नेगेटिव मार्किंग होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस होते हैं, दोनों क्वेश्चन 50-50 मार्क्स ईच यानी टोटल 100 मार्क्स के ड्राइंग के क्वेश्चंस होते हैं. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टोटल पेपर आपका होगा JEE Mains Paper 2 का, वो टोटल मार्क्स होंगे 400 और आउट ऑफ 400 मार्क्स पे कितने नंबर पर क्या क्या चीज़ें होंगी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज एन हिंट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम क्लियरली एम्फेसाइजिंग दैट एनीथिंग अबव 220 और 230 इज गुड. और एक बात आप समझिए कि अभी इस साल JEE Mains का पेपर पोस्टपोन हुआ है, 100 डेज का एक्सटेंशन मिला है और इट 100 डेज में हर स्टूडेंट एक अच्छी तैयारी कर आएगा. तो चांसेस हैं कि शायद कट ऑफ थोड़ा और ऊपर जाए, यानी जो 230 लिखा हुआ है वो शायद 240 और 245 हो जाए. इतना फ़र्क आ सकता है. प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट. अब आप एक बात समझिए, ग्राफ कितना स्टीप है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए. 220, 230, 250 तक चीज़ें आसान है, मतलब आसान तो नहीं है ऑब्वियसली, बट फिर भी परसेंटाइल थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट से वैरी कर रहा है. ऑब्वियसली इससे नीचे बहुत 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 मतलब
कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, बट यहाँ पे ये ग्राफ बहुत स्टीप है। इसका ये मतलब है, प्लीज़ ध्यान से समझिए, दैट 230 से 245 तक के मार्क्स पे आपको 95 परसेंटाइल पे बात बनती है, बट 245 के बियॉन्ड आप 98 पर शिफ्ट होते हैं, और 265 पे आप 99 पे शिफ्ट होते हैं, और 270 पर आप 99 के आप 3 पॉइंट्स के डेसिमल में चेंजेस आना शुरू होते हैं। और यकीन करिए जो आप परसेंटाइल चाह रहे हैं, यानी 99.99 या अबव 300, जहां पर आप टॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं, ये मार्क्स होते हैं 270 या 270 के ऊपर। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर आपको 1000 से ऊपर रैंक चाहिए तो आपके 270 से मार्क्स होने चाहिए, 270, 280, 300। नाउ दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल, मतलब 270 के बियॉन्ड आपको जाना होगा, बट अगेन हम सेइंग कि 270 से कम होना है, यानी 200 के अबव होना इज ऑल्सो नॉट बैड। 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट की जा सकती हैं। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आपके कैलिबर, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस कैन बी वर्कड आउट। ऑल आई एम सजेस्टिंग इज, इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू एनी गवर्नमेंट कॉलेज और एनी रिनाउंड कॉलेज, तो आपको 95% से तो ऊपर लाना होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 98, 99 पर बात करनी होगी, और 98, 99 लाने के लिए मिनिमम 270 के ऊपर गेम होगा। और इस साल चूँकि ये डेट एक्सटेंड हुई है, आई वुड से 280 तक चीज़ें जाएंगी। मेरा कहने का मतलब है, आउट ऑफ 400 मार्क्स आपको मिनिमम 300 पर तो खेलना होगा, मतलब टारगेट करना होगा कि आप 300 लेकर आएँ। आई वुड सजेस्ट एनीथिंग बिटवीन 250 एंड 300 विल बी रियली गुड। अब ये 250 और 300 लाने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कैसे लाया जा सकता है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, दिस इज़ द ओवरऑल ब्रेकअप ऑफ ऑल द सेक्शंस इन योर एग्जामिनेशन। मेरा सजेशन है, आप प्लीज़ एक बात समझिए, मैथ सेक्शन टोटल 100 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच, टोटल 78 क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड सेक्शन में 50 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्वियसली मैथ सेक्शन इज ऑल अबाउट 11th एंड 12th का मैथ्स। एप्टीट्यूड इज मोर अबाउट नॉन वर्बल रीजनिंग, जो इमेज बेस्ड होते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज टाइप के क्वेश्चंस, यू नो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, हिडन इमेजेस, और इसमें कुछ क्वेश्चंस आर्किटेक्चरल अवेयरनेस के आते हैं, जो आपकी आर्किटेक्चर की वोकैब ग्लॉसरी को चेक करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राइंग के आपके पर्सपेक्टिव, 2D कंपोजिशन वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि आप एक बात समझिए, most of the students who prefer to be an architect are comparatively weak at mathematics. I'm not saying कि सब weak होते हैं, but generally students का aptitude और drawing अच्छा होता है, and that's what is going to be the game changer. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात समझिए, आपको लाने हैं 400 में से 300 नंबर। आप इसको ऐसे क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके 300 नंबर तो यहीं रखे हुए हैं ना, मैथ्स तो बोनस की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड सेक्शन है 200 मार्क्स का और ड्राइंग सेक्शन है 100 मार्क्स का, तो 200 प्लस 100 300। अब ऑब्वियसली आउट ऑफ 300 आपको पूरे 300 नहीं आएंगे, बट यकीन करिए 250 लाना इज नॉट अ बिग डील। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 250 लाना यानी 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल बना लेना सिर्फ एप्टीट्यूड और ड्राइंग से इज नॉट अ बिग डील। अब इसके ऊपर आप मैथ सेक्शन से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा। ये एक एक बैलेंस्ड ब्रेकअप है, मतलब ये जो मैंने ब्रेकअप किया है, यानी कि 90 परसेंटाइल लाने के लिए मैथ्स में आप कम से कम 25 मार्क्स ले आइए, इधर से आप 135 मार्क्स ले आइए, इधर से 40 मार्क्स ले आइए, और ऑब्वियसली बहुत आसान काम है। देखो 90 परसेंटाइल लाना बहुत आसान सा वर्क है। कैसे? 25 मार्क्स लाना मतलब कितना, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 क्वेश्चन करके आना। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 6 या 7 क्वेश्चन आप करके आइए, आराम से आपको 25 मार्क्स आ जाएंगे। और जैसे ही आप 2-2 क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। सेम एप्टीट्यूड में है, 135 मार्क्स मतलब कितना, आप अप्रॉक्सीमेटली 4 से डिवाइड करिए। 4 का ये क्या है, 4 का ट्रिपल इज 12, रिमाइंडर 1 15, 4 का अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स यानी 16, 34-35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 डूएबल है, यकीन करिए किया जा सकता है। सेम 40 मार्क्स लेना, पूरे 100 मार्क्स का पेपर है ड्राइंग वाला, 2 क्वेश्चन है, आपको ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स, मतलब 50 में से 20 नंबर लाना है आपको ड्राइंग के क्वेश्चन। आई थिंक ये सब कर लेंगे और आप इतना कर सकते हैं, और यकीन करिए आप यहाँ से और यहाँ से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। मैथ्स और ड्राइंग आप सबका अच्छा होगा, सॉरी एप्टीट्यूड और ड्राइंग आप सबका अच्छा होगा। जो बोनस की तरह काम करेगा, जो आपके रैंक को इंप्रूव करेगा, जो आपको टॉपर्स की लिस्ट में लेकर आ सकता है, वो रोल प्ले करेगा मैथमेटिक्स। बट ऐसा हमने हर बार डिस्कस किया है कि टॉपर बनने के लिए या रैंक लाने के लिए आपका कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है, और कट ऑफ आपका एप्टीट्यूड और ड्राइंग क्लियर करवाएंगे। एंड अभी हमने डिस्कस किया, अगर यहाँ 90 परसेंट के लिए 34 क्वेश्चन करने, तो 36 क्वेश्चन करिए 95, एंड यकीन करिए 40 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन के बियॉन्ड अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आप 98, 99, 199.99 परसेंटाइल की कैटेगरी में होंगे। सेम मैथ्स में आप यकीन करिए, फिर आपको 60 मार्क्स ने मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन करके आने होंगे। मैं एक अब आइडियल अमाउंट दे रहा हूँ कि अगर आपको 1000 के ऊपर रैंक लानी है तो मैथ्स में 12 से 15 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड में ना करके भी 40 से 45 क्वेश्चंस होने चाहिए। ये सबसे आसान सेक्शन है, मेरा यकीन करिए आप प्रायोरिटी ही एप्टीट्यूड को सेक्शन को दीजिए, मतलब शुरुआत एप्टीट्यूड सेक्शन से करिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर,
फिर जो भी आपका अच्छा है, मैथ्स या ड्राइंग को जितना भी वक्त आपको देना है डिसाइड कर लीजिए, और बचा हुआ वक्त मैथ्स को डेडिकेट करिए, और जितना भी बोनस मार्क्स लेकर आ सकते हो मैथ्स के थ्रू लेकर आइए। और ड्राइंग में मिनिमम 60 to 80, टू बी वेरी ऑनेस्ट 70 and 80, अगर आप इतने मार्क्स लेकर आते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 40 मार्क्स के आसपास अगर ऑन एवरेज आप ले पा रहे हैं, देन योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग a good score and having a good percentile and finally having a good rank are secured. Now, ये कैसे लाना होगा या पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होगा, इस बारे में बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। My suggestion is generally we suggest students at Creative Edge to categorize their questions, to divide their questions into 3 categories. For example, आपके कुछ questions हैं, आपके फर्स्ट से लेके 10th तक का क्वेश्चन है, राइट। मान लीजिए आपने एक एग्जाम दिया, आपने एक टेस्ट दिया, और उसमें कुछ ये क्वेश्चन है फर्स्ट टू 10th। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्वियसली शुरुआत से पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करूँगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आसान लगा, मैंने किया, कम वक्त में हो गया, दैट्स डन। सेकंड क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन आसान लगा, हो गया, दैट्स डन। थर्ड क्वेश्चन देख के लग रहा है यार ये तो समझ में भी नहीं आ रहा है, नहीं होगा, कुछ क्लियर ही नहीं लग रहा है, मतलब हो सकता है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट आपको क्लिक नहीं कर रहा है, ना उसका कंसेप्ट ना क्वेश्चन समझ आ रहा है, आपको ये भी नहीं लग रहा है कि मॉडरेट है, आपको ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब इसको करने में कितना वक्त लगेगा, आप सिंपली स्किप कर गए, आपने उसको कुछ नहीं किया। फोर्थ क्वेश्चन आपने देखा, आपसे सॉल्व हो गया, कम वक्त लगा, आसानी से। फिफ्थ क्वेश्चन आपने देखा एंड यू फेल्ट कि ये क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, यू मार्क्ड इट फॉर रिव्यू। देखो, जो क्वेश्चन आसानी से हो गए उन्होंने आपने आसानी से कर दिया, वो क्वेश्चन थे ए कैटेगरी के। जो क्वेश्चन आपको लगे थोड़े से मॉडरेट हैं, करने में वक्त लगेगा, अभी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले सारे आसान कर लेते हैं, तो आपने उन क्वेश्चन को बी कैटेगरी में रखा, यू मार्क्ड देम फॉर रिव्यू। एंड जो क्वेश्चन देख के लग रहा था कि यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कितना वक्त लगेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, तो आपने उन्हें सी कैटेगरी में रखा। माई सजेशन इज आप क्वेश्चन सारे कैटेगराइज करिए, मतलब सारे ए कैटेगरी, सबसे आसान क्वेश्चन सारे सबसे पहले करके रख दो। जैसे ही पूरा पेपर हो जाता है, अब आप सारे मार्क फॉर रिव्यू, जो आपने बी कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे, मार्क किए थे, उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और जैसे ही आपने सारे बी कैटेगरी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, जितने भी होने होंगे हो जाएंगे, अब आप उन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस पे आइए। बट मेरा यकीन करिए, जब हर क्वेश्चन सेम मार्क्स कैरी कर रहा है, तो पॉइंट क्या है, एक टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना जिसमें वक्त ज़्यादा लगता है, और उतने ही मार्क्स लाना जितने उतने ही वक्त में आप आसान ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब वाई आर यू वांटिंग टू सेटिस्फाई योर ईगो? माय सजेशन इज आसान क्वेश्चंस करिए, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बात खत्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव ये जो एग्जाम्स होती हैं, दे आर ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, पूरे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, आपको आसान क्वेश्चन चुनने हैं और उन्हें कर कर आना है। So this exam is more about choosing the question, choosing the easy and the correct questions. टफ क्वेश्चन से डील नहीं करना है, उन्हें आप घर आकर करिए। और यकीन करिए, पहले आप सारे ए कैटेगरी के क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर आप बी कैटेगरी के कर लीजिए, फिर आपका जितना मन है, जब आप ए और बी अटेम्प्ट कर चुके हैं तब आप सी कैटेगरी पे जाइए। टाइप ए कैटेगरी आपका कट ऑफ क्लियर करवाएंगे, टाइप बी कैटेगरी आपको रैंक दिलवाएंगी, और टाइप सी कैटेगरी आपको टॉप करवाएगी। तो पहले आप कट ऑफ क्लियर करिए, फिर रैंक लाइए, राइट, और फिर आप टॉप करिए। पर कम से कम टाइप बी कैटेगरी तक पहुंचने का कैलिबर आप सब में है। जैसा हमने डिस्कस किया, एप्टीट्यूड और ड्राइंग सेक्शन पर ध्यान दीजिए, मैथ्स को बोनस की तरह ट्रीट करिए। एप्टीट्यूड और मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग करेंगे तो टाइप बी तक पहुंचेंगे, और मैथ्स करके आप टाइप सी के थ्रू एक अच्छी रैंक, एक अच्छा टॉप स्कोर ला सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।